मगर अभी भी जो सबसे ज़्यादा गंभीरता से लिए जाने वाले केसेस हैं, हाँ। हम उसमें ये देखते हैं कि प्यार मोहब्बत में दिल टूटना कोई उतनी बड़ी बात मानी नहीं जाती। हुँ, ये इस तरह मान लिया जाता है कि सबके साथ होता है और सब सीख लेंगे हुँ, जीना इसके साथ, कौन हुँ, ही मरता है। हुँ। मतलब 2-4 केस होते हैं ऑफ़ कोर्स। जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए बाय द वे, हाँ, लेकिन मान लेते हैं कि ठीक है, वक्त हाँ, के साथ सब सीख लेते हैं। हाँ, इसमें अपने मेंटल हेल्थ को लेकर भी हाँ, एक ठीक ठाक जगह इसमें दी है उस करेक्ट। बात को। हुँ, मैं ये समझना चाह रहा था और मैंने लिखा था कि आपसे पूछूंगा, क्या सिम्टम है, हुँ, क्या होता है जब हमें मान लेना चाहिए हुँ, कि अब ये बिल्कुल सही समय है हुँ। कि हमें किसी थेरेपिस्ट के पास चले ही जाना चाहिए। तो इस किताब के हर चैप्टर के बाद एक पेज है व्हिच इज़ कॉल्ड फ्रॉम एसीज़ डेस्क। तो ये एक थेरेपिस्ट है। हम्म, जब मैं उस दौर से गुज़र रही थी, तो जब आपका ब्रेकअप होता है, तो आपका जब दिल टूटता है, तो ये सिर्फ़ दिल नहीं टूटता है, आपका आपके दिमाग पे भी असर पड़ता है। हम्म, क्योंकि मेमोरीज़ कहाँ स्टोर हो रही हैं, अटैचमेंट पैटर्न्स कहाँ बन रहे हैं, सब कुछ तो यहीं हो रहा है ना। सब हो ही रहा है, दिल हाँ, तो बेवजह दिल तो बदनाम बस है, हाँ, दिल कुछ नहीं करता, एक्चुअली तो वो उस जगह है भी नहीं हम सोचते हैं। बीच में है। पता नहीं मुझे, वीक इन बायोलॉजी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप इज़ नॉट ओनली फिज़िकल, इट्स मेंटल। हम्म, एंड जब मैं उस दौर से गुज़र रही थी और मेरे साथ चीज़ें हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी इस इंसान से, बहुत ज़्यादा। मतलब शायद अब मैं दोबारा पता नहीं कभी हो भी पाऊँगी कि नहीं किसी से इतना अटैच्ड। तो जब मेरे मेंटल कंडीशंस जो थे वो थोड़े हिल रहे थे, ख़राब हो रहे थे। मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे, हम्म, मुझे एंग्ज़ायटी अटैक्स आ रहे थे, मुझे 3-3 4-4 बजे तक नींद नहीं आती थी। एक स्लीपिंग साउंड है, अभी भी डाउनलोडेड है मेरे फ़ोन पे, तो वो मैं सुनती रहती थी और ऑन लूप कई बार 3-3 घंटे बजता था, तब भी मैं नहीं सो पाती थी, तो मैं सो ही नहीं पाती थी। हम्म, बहुत सारी चीज़ें थी। तो एसी ने जिस भी चैप्टर में मैं जिस भी मेंटल कंडीशन से गुज़र रही हूँ, उसके बारे में बताया है कि वो क्या होता है और अगर आपके साथ ये हो रहा है, तो ये हो सकता है। देखो डिप्रेशन बहुत सब्जेक्टिव होता है और डिप्रेशन के जो सिम्पटम्स होते हैं, वो भी बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। आपको कुछ हो सकते हैं, मुझे मेरे अब पता है, क्योंकि मुझे हो चुके हैं कई बार। बहुत से लोगों को हो चुके हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनको हो चुके हैं और ये मुझे पता है। तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। जैसे जब मेरा पहले नौकरी के केस में जब केस बिगड़ा और कुछ चीज़ें मैंने फ़ील करी, वो सिमिलर चीज़ें मैंने दूसरी बार फ़ील करी इस केस में। भूख ना लगना, नींद ना आना, वज़न गिरना। हर वक़्त एक अजीब-सा एक बॉडी में ना एक एंग्ज़ायटी सी रहती है, एक परेशानी, एक टेंशन सी। आप जहाँ हो, आप वहाँ हो ही नहीं। आप समझ रहे हो, आप कहीं और हो। खुश ना रहना, ये कुछ मेरे सिम्पटम्स हैं। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ डिप्रेशन के जो सिम्पटम्स होते हैं ना वो बहुत सब्जेक्टिव है। तो एसी ने मेरे सिम्पटम्स के बारे में बात करी है इस किताब में कि हम्म, वो सिम्पटम्स क्या हैं और अगर हम्म, आपको उसमें से कुछ भी लग रहा है तो यू कैन ऑलवेज गो टू अ थेरेपिस्ट। हम्म, कोई बुराई नहीं है। मैं आई वाज सीइंग अ थेरेपिस्ट, आई स्टिल सी अ थेरेपिस्ट। पहले फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, हम्म, पहले हफ्ते में 2 सेशन हो रहे थे हम्म। जब कांड चल रहा था। अभी नीड पर हो गया है, जब नीड लगती है तब लेती हूँ। मेरा मुन्ना बड़ा सलोना है, आदमी तो खिलौना। कनाडा हमसे फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, आईटी सर्विसेज, फुटवेयर, टेररिस्ट, गैंगस्टर, ये सब हमसे वो इंपोर्ट करता है। नाई के जाइए जो हाथ की उंगलियां फोड़ते हैं, नहीं फूटा तो छोड़ दो, वो कसम खा लेगा। हाँ, वो फिर ऐसे घुमा देगा हाँ, उसको कसम अलग खाए एंगल रहेगा पे। जब तक कि पचकाएंगे नहीं, मतलब फुटकाएंगे नहीं, वो छोड़वे नहीं। अरे छोड़ दो यार, अरे 1 मिनट भैया, खींच रहा है, खींच के उंगली ना अलग हो जाए, आदमी को डर लगता है।